अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली स्वल्लल्लाहु अलैका या वलील अस्र अदरिकना। अज़ीज़ सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात की अज़ीम तरीन हस्ती का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ए अज़ादाराने सरवर, अशरे गम आ गया, जिसको रोए थे पैगंबर वो मुहर्रम आ गया। बादशाह कुराशान इमाम ज़ामिन व सामिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुहर्रम वो मुक़द्दस महीना है जिसका एहतराम जाहिल अरब भी करते थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के हाथों इस माह हमारे खून बहाए गए, हमारी ख़वातीनों के सर से चादरें छीनी गई, हमारे बच्चों और ख़वातीन को पाबंदे रसन किया गया। हुसैन की मज़लूमी पर रोने वालों को रोना चाहिए, मज़लूम करबला पर सीना ज़नी करनी चाहिए। अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम गुनाहन कबीरा को भी माफ़ करा देती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़र्जंदे शबीब, अगर जन्नत में हमारे मरातिब के मसावी रहना चाहते हो, यानी हमारे जैसे मर्तबे पर रहना चाहते हो, तो हमारे गम में गमगीन, हमारी खुशी में खुश रहा कर। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम चाहते हैं कि इस माह मुहर्रम में अज़ादारी को पिछले माह मुहर्रम से बेहतरीन तरीके से अंजाम दे, तो आइए मजलिस के आदाब को हम समात फरमाएं ताकि हम उस पर अमल कर सकें और बेहतरीन अज़ादारी को अंजाम दे सके, जिससे शहज़ादी कौनैन खुश हो जाए और उसकी दुआओं को हम हासिल कर लें। जिस तरह से हर इबादत को मारिफत के साथ अंजाम देना चाहिए, अज़ादारी जो बेहतरीन इबादत है उसे भी हमें मारिफत के साथ अंजाम देना चाहिए। इबादत जैसे नमाज, दुआ, हर इबादत के कुछ आदाब होते हैं, उसी तरह से अज़ादारी के बहुत से आदाब है। सारे तो बयान नहीं हो पाएंगे, मगर कुछ आदाब आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ। सबसे पहला आदाब ये है कि हम नीयत में खुलूस रखें, नीयत पाक और खालिस हो। अगर नीयतों में खुलूस है तो इस इबादत का पूरा अजर सवाब हमें मिलेगा। दूसरा, हम बावज़ू होकर जाएं। सामीन ये जानते हैं कि ये वो बज़्म है जहाँ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आते हैं, फ़रिश्ते आते हैं, लिहाजा इस फ़र्श अज़ा पर हम बावज़ू होकर बैठें। तीसरा, अपने साथ एक खाके शिफा की तस्बीह साथ रखें। उलमाए किराम फरमाते हैं कि फ़र्श पर बैठकर अगर हम शहज़ादी कौनैन की एक तस्बीह पढ़ें तो इससे हमें बेपनाह बरकतें नसीब होगी। चौथा, एक डायरी और पेन साथ ज़रूर लेकर जाएं ताकि बेहतरीन हदीसें और आमाल जो ज़ाकिरीन बयान करते हैं उसे हम लिख सकें, इल्म को क़ैद कर सकें। पाँचवा, अगर मुमकिन हो तो हम गुस्ल करके साफ़ सुथरे लिबास के साथ जाएं। छठा, स्याह लिबास पहने। सातवां, ख़वातीन मजलिसों में मुकम्मल हिजाब के साथ जाएं। आठवां, बानियाने मजलिस और सामीन वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल करें। नौवां, दूसरों को मजलिसों में शिरकत कराने का शौक़ दिलाएं। मिसाल के तौर पर अपने दोस्तों को मैसेज से, फ़ोन से मजलिस की इत्तला दी जाए, हो सके तो उन्हें साथ लेकर जाएं। अगर हमारे पास सवारी का इंतज़ाम है, एक जगह खाली है, तो अगर हो सके तो हम किसी मोमिन को लिफ़्ट दे दें। अगर उन्हें भी साथ लेकर जाएंगे तो मोमिन की मदद का सवाब भी हासिल होगा। 10वां, अपनी सवारी चाहे वो स्कूटर हो, कार हो, सही जगह पर पार्क करें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। 11वां, मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं।
12वां, मजलिस में अपने मोबाइल को पहले से ही साइलेंट या वाइब्रेट मोड पर करें। 13वां, अगर हम ऑफलाइन मजलिस सुन रहे हैं या ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं तो तमाम कामों से फारिग होकर सुने ताकि खुशू और तवज्जो का सबब बने। 14वां, जब मजलिस की इब्तिदा हो जाए तो बातें न करें, अपनी आवाज़ को बुलंद न करें। 15वां, जिस जगह पर मजलिस अज़ा हो रही है उसे खूब हिकमत से सजानी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहाँ मजलिस बरपा हो रही है वहाँ हदीसों के बैनर्स लगाए जाएं। अज़ादारी के मुतालिक हदीसों के बैनर्स लगाए जाएं ताकि एक फ़िज़ा, एक माहौल सा क्रिएट हो जाए और इन बैनर्स से हम लोगों को एक पैगाम भी दे सकें। 16वां, मजलिस में जाने से पहले सदका ज़रूर निकालें। जब मजलिस के लिए निकले तो आयतल कुर्सी पढ़कर निकले। 17वां, हर मोमिन का एहतराम करे, वहाँ जाकर बुज़ुर्गों का एहतराम करे, वॉलंटियर्स का एहतराम करे और हर अज़ादार को दूसरे अज़ादार का एहतराम करना चाहिए। 18वां, मजलिसों में हम अपने बच्चों को, जवानों को ज़रूर साथ लेकर जाएं। बच्चों को लेकर जब हम अज़ादारी करेंगे तो ये अज़ादारी को आने वाली नस्लों में हम मुंतकिल कर पाएंगे। 19वां, हो सके तो 2 रुमाल या 1 रुमाल और एक टिश्यू साथ लेकर जाएं, क्योंकि उलमाए दीन कहते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारी नाक से एक लिक्विड निकलता है, पानी निकलता है। जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा रुमाल या टिश्यू होगा तो उसमें हम इसे जज़्ब कर सकते हैं और एक रुमाल ख़ास तौर पर हम आंसुओं के लिए मखसूस रखें जिसमें हम अपने आंसू जज़्ब करें ताकि हम उसे अपने कफ़न में साथ रखें और कब्र में साथ ले जाएं। जैसे कि आयतुल्लाह मराश नजफ़ी ने वसीयत की थी कि जिस रुमाल से मैंने आंसू जज़्ब किए हैं, जमा किए हैं, उस रुमाल को कफ़न में रखा था और वसीयत की थी कि इसे मेरे साथ कब्र में रख देना। 20वां, बुलंद आवाज़ से गिरिए करने में शर्म महसूस न करें। हम जानते हैं कि हदीसों में है कि रोए या रोने जैसी सूरत बनाए और बुलंद आवाज़ से गिरिए करने का बहुत अजर व सवाब है, लिहाजा इसकी ज़रूर हम कोशिश करें। 21वां, गिरिया वज़ारी जब मसाइब में करे तो अपने ज़माने के इमाम के लिए खुसूसी तौर पर दुआ ज़रूर करें। जज्ब-ए मी समेत तम्मार अभी ज़िंदा है, मर गई मौत अज़ादार अभी ज़िंदा है, रोज़ पलकों पर सजाती हूँ मैं अश्कों के गौहर, इन नगीनों का ख़रीदार अभी ज़िंदा है। जब हम रोए तो इस बात का खुसूसी तौर पर ख़याल करें कि हम ज़माने के इमाम को पुरसाद देने आए हैं और उनके ज़हूर की दुआएं करें ताकि उनका ज़हूर हो और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम ले सके। 22वां, मजलिसों में मिलती हुई न्याज का एहतराम करें। न्याज में शिफा है, लिहाजा इसराफ न करें। 23वां, जिस हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज को बचाया है हम भी नमाज़ों के वक्त का ख़याल करें। नमाज के वक्त पर मजलिसों को मुनक्कद न करें। हमारी मजलिसें और नमाज़ों के वक्त में वसअत होनी चाहिए, दोनों टकराने नहीं चाहिए, क्लैश नहीं होनी चाहिए। जब मजलिसें बर्पा करें तो नमाज के वक्त की ज़रूर हिफाजत करें। 24वां, अज़ादारी सिर्फ़ रोने और रुलाने का नाम नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद कुर्बानी को समझकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 25वां, मजलिसों से जो भी हम इल्म हासिल करें उस पर अमल करने की कोशिश करें। अज़ादारी सिर्फ़ लिबास तब्दील करने का नाम नहीं है। जिस तरह से हम सियाह लिबास तब्दील करते हैं वैसे हमें अपने अंदर एक इनकलाब लाना है और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अखलाक और इल्म को संवारना है, बेहतरीन बनाना है और इस अज़ादारी से इस्लाम के पैगाम को फैलाना है।
آئیے پروردگار عالم سے اس کی توفیق طلب کریں۔ پروردگار تو ہمیں ان ساری مجلسوں کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمانا، معرفت کے ساتھ ہم سب کو بہترین عزاداری کر کے اپنے وقت کے امام کو بہترین پرسہ دینے کی توفیق عنایت عطا فرمانا، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم اس کے ساتھ مجلس حسین کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔